हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग। तो आज मैं आपके साथ सीरीज़ में साड़ी का डिफरेंट स्टाइल जो है वो आपके सामने लेके हाजिर हूँ। बहुत सारा डिफरेंट सा स्टाइल आपको देखने को मिलेगा एक ही वीडियो में। तो पहला स्टाइल, जैसे हम लोग नॉर्मल साड़ी ड्रेप करते हैं, कोई भी सिल्क साड़ी, एक सिल्क बनारसी है, तो इस सिल्क बनारसी को हम लोग कैसे ड्रेप कर सकते हैं परफेक्टली, वो देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने नॉर्मल जैसे पेटीकोट और ब्लाउज के साथ इसको पहनने की कोशिश की है और उसको घुमाते हुए हमने क्या किया, पहले में हम लोग पल्लू को सेट कर लिया और उसके बाद मैंने जो हमारा बाएं साइड का हिस्सा है उसको ले आके इस तरीके से मैंने पिन अप कर दिया। और पिन अप करने के बाद दो और प्लीट्स बनाएंगे, जस्ट कॉर्नर में दो प्लीट्स बनाएंगे। और प्लीट्स बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको भी पेटीकोट के साथ सट्टे पिन से हम यहाँ पे टकिंग करने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको टकिंग कर लेंगे। देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे सट्टे पिन से इसको सिक्योर कर लिया यहाँ पे। और सट्टे पिन से सिक्योर करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो प्लीट्स होते हैं, वाला जो क्या बोलते हैं, जो थोड़ा फोल्ड होता है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम दो उंगलियों के बीच में से ऐसे साड़ी को हम पकड़ते हुए इस तरीके से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एक ही साइज के प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे मेरा प्लीट्स बनाना कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम सेट कर रहे हैं अभी प्लीट्स को, सारे प्लीट्स को इसी तरीके से सेट कर लेना है। थोड़ा नीचे की तरफ से ऊपर को प्लीट पकड़ते हुए उसको हाथ से ऐसे समेट लेना है। इससे क्या होगा, आपका प्लीट्स इक्वल बनेगा और प्लीट्स एक के ऊपर दूसरा चढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। अभी देख लीजिए, प्लीट्स को समेटने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको अपनी लेंथ वाइज जितना लंबाई चाहिए उसके वाइज हम यहाँ पे टकिंग कर दे रहे हैं। और टकिंग करने के बाद बचा हुआ जो हिस्सा है, जो लूज था थोड़ा सा, उसको हम अपने राइट हैंड साइड में फोल्ड कर दे रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पल्लू मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी और पल्लू को मैं अभी जस्ट सेट कर रही हूँ। सेट करने के लिए मुझे जस्ट पल्लू को ऐसे पकड़ना होगा, पार्ट वाइज हम पल्लू को पकड़ रहे हैं। और पकड़ने के बाद हम सट्टे पिन को यहाँ पे लेके जस्ट कंधा में अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा, इसका लुक बहुत ही बढ़िया से उभर के बाहर आ रहा है। आप इसका लुक आपको दिखने के लिए मिल जाएगा जब भी आप साड़ी पहनिए। कोशिश कीजिए जैसा स्टेप मैंने बताया है, यहाँ पे जैसा स्टेप मैंने मेंशन किया है, उसी तरीके से आप अगर साड़ी पहनते हो तो मैं ये दावा करके बोल सकती हूँ, कोई भी साड़ी आपको बहुत इजीली अच्छे से फिट हो जाएगा। वो बहुत ही देखने में बहुत आई कैची टाइप का लगेगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे हेल्दी हूँ, फिर भी ये साड़ी मुझ पर कितना बढ़िया चिपक गया है, कितना बढ़िया से इसका लुक निकल के बाहर आ रहा है। और ये देख लीजिए दोस्तों, फाइनल लुक इसका। देखिए, हर जगह से प्लीट्स एकदम परफेक्टली सेट होके बैठा हुआ है। और देखिए, मैं सामने भी आके आपको दिखा दे रही हूँ, कमर के पास जो हिस्सा रहता है वो कितना बढ़िया देखिए आपको लुक दे रहा है। कमर के पास वाले हिस्से परफेक्ट प्लीट के साथ यहाँ पे बन चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और इसी लुक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लोग नेक्स्ट लुक पे आ गए हैं, यानी कि लुक नंबर 2। तो लुक नंबर 2 में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पल्लू को खोलेंगे इस जगह से। और पल्लू को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, पल्लू को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, जहाँ पे हम लोग के कंधा के पास था। अभी सेफ्टी पिन से देखिए, यहाँ पे मैंने सिक्योर जब कर दिया, तभी प्लीट्स को थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे, यानी कि प्लीट्स दूर ना हो जाए, एक ही साथ रहे। दैट मीन्स बॉर्डर के पीछे ही सारे प्लीट्स अरेंज हो, उस तरीके से हम अरेंज कर दिए। और उस प्लीट्स को हमने थोड़ा सा छोड़ के राइट हैंड साइड में थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए मैंने ऊपर में उसको टकिंग किया। और इस तरीके से जो पार आएगा, जो बॉर्डर आएगा, उसको हम ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद इसको हम क्या करेंगे, जस्ट पीछे की ओर इसको हम क्या करेंगे, टकिंग कर लेंगे। देख लीजिए, जस्ट पल्लू के पीछे हम लोग इसको टकिंग कर दे रहे हैं। और टकिंग करने के बाद एक नया सा लुक आप इसको सीरियल निवेदिता
जो लुक बोल सकते हैं निवेदिता जैसी साड़ी पहनती थी उसी तरीके की साड़ी ड्रेसिंग स्टाइल है यहाँ पे। कसौटी ज़िंदगी की 2 में निवेदिता जैसे पहनती थी। तो ये लुक भी आप बहुत ही आसानी से देख लीजिए। एक लुक करने के बाद दूसरा लुक करने में मुझे हार्डली 1 मिनट का डिफरेंस लगा। देख लीजिए कितना सुंदर कितना बढ़िया लुक यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा लुक नंबर 2। आपको पसंद आ रहा है वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नया चैनल है तो ताकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं लुक नंबर 3 की ओर। लुक नंबर 3 में हम लोग जो सिंपल पल्लू होता है यानी कि सामने पल्लू जो होता है उसको यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो उसके लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने पल्लू का फ्रेम यहाँ पे हटाया है और हटाने के बाद उसको उसी पल्लू में सिक्योर कर लिया है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा हमेशा पल्लू का जो प्लीट्स आप पहले बना लीजिएगा और दूसरा चीज़ है पल्लू में 2 बड़े बड़े सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा आपका साड़ी का प्लीट्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। आप कहीं पे भी जाइए उस साड़ी को पहन लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप इस तरीके के साथ बड़ा हेवी बॉर्डर वाला साड़ी पहनते हो, बड़ा जरी वाला साड़ी पहनते हो तो आपको तो बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सेट करने के बाद आप इसको आपकी राइट हैंड साइड में क्या कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड में आप इसको ब्लाउज़ के साथ या जो भी टॉप पहने हैं उसके साथ आप इसको सिक्योर कर लीजिएगा। और सिक्योर करने के बाद आप इसको थोड़ा सा सामने की ओर बड़ा लेंथ रखिएगा। बड़ा लेंथ रखने का रीज़न ये है कि जितना बड़ा लेंथ होगा साड़ी का लुक आपका सामने फ्रंट पोर्शन काम किया हुआ रहता है, फ्रंट पोर्शन आपका। दैट्स वाई आप अगर जितना भी बड़ा इसको रखेंगे उतना ही बड़ा और अच्छा, उतना ही बढ़िया और अच्छा लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देख लीजिए जैसे मैंने सेट कर लिया और सेट करने के बाद ही परफेक्ट प्लेटिंग के साथ जो सामने सीधा पल्लू होता है उसका लुक भी कितना बढ़िया यहाँ पे उभर के बाहर आया है, आप देख ही सकते हो। तो इस तरीके से तीसरा स्टाइल भी वही साड़ी ड्रेसिंग को लेके हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए ये लुक भी कितना सुंदर है। आप भी मैंने इसीलिए बोला कि हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी पल्लू बनाए इस तरीके का सामने पल्लू तो लेंथ हमेशा बड़ा रखिए, इससे लुक बहुत बढ़िया आता है। ना बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर स्टाइल की। 4 नंबर स्टाइल में हम लोग ब्यूटी स्टाइल का करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने अपना पेटीकोट चेंज कर लिया है। यहाँ पे सिंपल एक ब्लैक पैंट मैंने ब्लैक जेगिंग्स मैंने वेयर कर लिया है। उसके बाद हम इस तरीके से नॉट बांधेंगे। जस्ट नॉट अच्छे से सिक्योर करके बांधिएगा क्योंकि आप धोती स्टाइल पहन रहे हो तो सामने का जो नॉट होता है वही साड़ी का जो मेन पार्ट होता है वही आपके साड़ी को निकाल के रखते हैं। अगर आप ये पोर्शन लूज कर दोगे तो साड़ी खुल सकता है। अभी क्या होगा हम इस तरीके से छोटे छोटे लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन पकड़ेंगे और छोटे छोटे प्लीट्स बना लेंगे। और प्लीट्स बनाने के बाद इस तरीके से हम पैर के पीछे से उसको फंसा के हम क्या करेंगे दूसरी साइड में उस पल्लू को हम लेके आएंगे। और अगर आपका सामने का पोर्शन ऐसे फोल्ड हो गया है तो आप पहले उसको समेट लीजिए, अदरवाइज़ वो करने में आपको दिक्कत लगेगी। क्योंकि अगर आप अकेले साड़ी पहन रहे हो, अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले साड़ी का पल्लू हमेशा, साड़ी का बॉर्डर वाला पार्ट हमेशा सीधा रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे इस तरीके से हम पल्लू बना लेंगे। छोटे प्लीट्स हम यहाँ पे करेंगे और करने के बाद इसको हम सेट करेंगे, सेट कर लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने पहले ही मेजरमेंट दे दिया कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, मैं किस हिसाब से इसको चाहती हूँ। उस तरीके से करने के बाद हम छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। और जब ये बनाना हो जाए तब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा खींच के हमने यहाँ पे प्रॉपर फोल्ड के द्वारा यहाँ पे उसको हम अपने कमर के पास हम सिक्योर करेंगे।
में तो हमारा पल्लू ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि पिछली 3 साड़ी में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। अभी इसको हम एज इट इज सेम जो स्टेप है उसको रिपीट करते हुए हम उसको बैक साइड से फ्रंट साइड में लाएंगे। फ्रंट साइड में लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पल्लू को हम सेट कर लेंगे, क्योंकि पीछे से सामने की लाने के टाइम हमारा पल्लू हो सकता है इधर उधर हो जाए, जैसे मेरा हुआ था। तो उसको हम अपने लेंथ के हिसाब से इस तरीके से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस साइड को भी खींचते हुए पीछे की ओर इस तरीके से सेट कर लेंगे, और बचा हुआ हिस्सा को हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। और देख लीजिए ये है हमारा फाइनल। देख लीजिए कितना बढ़िया से ये लुक भी उभर के बाहर आया है। परफेक्ट फिटिंग रहेगा। अगर आप पल्लू में बार बार ये रिमाइंडर दे सकती हो कि अगर आप पल्लू को पहले से कर लोगे तो आपका जो भी साड़ी होगा, जो भी स्टाइल होगा, चाहे आप प्लीटिंग अच्छे से कर पाए या नहीं पाए, लेकिन साड़ी का जो लुक होगा वो 100% परफेक्ट बैठेगा। अभी देखिए लास्ट जो साड़ी प्लीटिंग स्टाइल है, इसमें हम लहंगा स्टाइल से पहनेंगे। इसलिए मैंने दोबारा से अपना निचले वाला हिस्से को चेंज कर दिया है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एक स्कर्ट पहन लिया है, ब्लैक टॉप पहन लिया है, ताकि आपको लुक सही तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको करने के लिए हमने छोटे छोटे प्लीट्स ऑल ओवर द साड़ी कर लिया है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ लिया है। और मैंने प्लीट्स को क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग वाइज, मतलब एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसे करके अरेंज करना है। आप एक साथ में अरेंज मत कीजिए, जैसे हम पल्लू बनाते हैं उस तरीके से ये नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा गैप में आपको इसको करना है। अब कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको घुमा के उसको पल्लू को सामने की ओर लेके आना है। सामने की ओर लेके आके हम इस तरीके से छोड़ देंगे। और ये वाला हिस्सा जो रहेगा उसको हम इस तरीके से साइड वाइज फोल्ड बना के पीछे की ओर लेके जाएंगे। हाँ, इस तरीके से पीछे की ओर लेके जाएंगे। पीछे की ओर ले जाके हम लोग उसको सिक्योर कर देंगे। देख लीजिए पीछे की ओर, अगर आपका ये खुला भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बाद में आप सिक्योर कर लीजिएगा। देख लीजिए ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। अभी सिर्फ हमको पल्लू करने की ज़रूरत है। तो पल्लू करने के लिए हम क्या करेंगे, साड़ी के प्लीट्स को सेट करेंगे। और पल्लू को ये ध्यान रखिए, जहाँ से आपने पहना है साड़ी का वहाँ तक ही आपको पल्लू को रखना है। इस स्टाइल में आपको पल्लू को बड़ा नहीं करना है। बड़ा करेंगे तो ये लुक बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। अभी देख लीजिए यहाँ पे मैंने पल्लू को उसी लेंथ के वाइज रख के मैंने सेफ्टी पिन से यहाँ पे अपने कंधे की ओर सिक्योर कर लिया है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है सेफ्टी पिन का, क्योंकि सेफ्टी पिन सही से वो नहीं लग रहा था, क्योंकि पाड़ इतना मोटा है इस साड़ी का, इतना साड़ी हैवी है कि यहाँ पे सेफ्टी पिन से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। अभी हम क्या करेंगे, प्लीट्स को इक्वली बनाते हुए उसको हम अंदर में टक इन कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, प्लीट्स आपको सही तरीके से अरेंज करना है। अभी अरेंज करने के बाद फाइनल लुक आपके सामने ये हाजिर है। देख लीजिए इस तरीके से आप कोई भी वेस्ट बैंड के साथ आप इसको पहन सकते हैं। अच्छा लगा है वीडियोस तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।